हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट आप सभी का। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और उससे संबंधित 50 से भी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपके सामने रहने वाले हैं और जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सवाल हैं, तो बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। उससे देखने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। तो पहला सवाल ये कह रहा है, देखते क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी, ठीक है, उसकी जो शहरों की जो गलियाँ थी वो कैसी थी, ठीक है। तो चौड़ी और सीधी, तंग और मेली, फिसल वाली या फिर तंग और टेढ़ी। तो यहाँ पर जो चौड़ी और एकदम सीधी है जो गलियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे तट पर है जो हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता है जो किस नदी के किनारे हैं, तो वो है रावी नदी के किनारे, ठीक है, बिल्कुल रावी नदी। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 3 मोहनजोदड़ो के खंडर, ठीक है। हड़प्पा तो हो जाएगा रावी नदी और मोहनजोदड़ो हो जाएगी किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था, ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है, विशाल स्नानागार, धान्यागार या अन्नागार, ठीक है, एक ही बात है। 2 मंजिला मकान या फिर स्तंभ हॉल, ठीक है, सस्तंभ हॉल। तो यहाँ पर जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिला है तो वो मिला है धान्यागार यानी अन्नागार, ठीक है। अन्नागार यानी अन्न को संग्रहण करने के लिए जो भवन होते हैं उससे हम अन्नागार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक है वो आपको देखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की देखिए विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बॉथ वो हमें कहाँ पर मिला है, तो वो मिला है हमें कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो कौन सी थी, तो वो लिपि हमें अभी तक ज्ञात है वो नहीं हुई है, ठीक है, यानी अज्ञात लिपि है, ठीक है, जिससे अभी तक कोई विद्वान है वो पढ़ नहीं सका है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए देवी माता की पूजा से संबंधित थी, ठीक है, देवी माता की पूजा से संबंधित थी आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो मात्र सत्तात्मक सभ्यता, ठीक है, यानी देवियों की पूजा होती थी उसमें। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर जिसका है बंदरगाह, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वो हमें कहाँ पर किस पुरातात्विक स्थल में हमें देखने को मिला है, तो वो मिला है हमें गुजरात से, ठीक है, लोथल, ठीक है, लोथल है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, लोथल। हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 9 आपके सामने है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है, ठीक है। एक हमें जो मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से तो वो है जो एक नृत्य करती हुई मूर्ति है, ठीक है, नृत्य करती हुई मूर्ति हमें देखने को मिली है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर सवाल, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था, ठीक है, मतलब इसका जो व्यापार, ठीक है, लोथल से जो हमें जो बंदरगाह देखने को मिला है तो वहाँ पर जहाज़ों के द्वारा व्यापार है वो किस सभ्यता के साथ होता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिला है तो वो है मालघाट जो कहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है ग्रेट बौद्ध, ग्रेट ग्रेनिटी और
एनेबली हॉल या फिर आयताकार भवन, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो इमारत थी ना तो वो है मोहनजोदड़ो की, ठीक है। मोहनजोदड़ो की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें विशाल अननागार, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, और स्नानागार को कहते हैं ग्रेट बाथ, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु की अर्थव्यवस्था की ताकत, ठीक है। सिंधु की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, तो वो थी आधारित कृषि पर आधारित, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, कृषि पर आधारित थी, ठीक है। जितने भी एक बार भाई बहन जुड़े हैं आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 13 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस की पूजा करते थे, ठीक है। तो वो पूजा करते थे पशुपतिनाथ, ठीक है। पशुपतिनाथ शिव की पूजा करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया, ठीक है। हड़प्पा टीला, ठीक है, जो सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख है वो किन के द्वारा किया गया था, तो वो उल्लेख किया गया था चार्ल्स मेसन के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स मेसन, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी एग्जाम्स में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य है वो कब शुरू होता है और इसका जो उत्खनन है वो कौन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कब शुरू होता है, तो कब कार्य होता है इसका, मोहनजोदड़ो का उत्खनन का कार्य होता है, कब होता है, 1922 में होता है, ठीक है। 1922 में होता है और किन के द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे राखलदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। राखलदास बनर्जी, ठीक है, आरडी बनर्जी में लिख रहा हूं, ठीक है। राखलदास बनर्जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 16, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय है वो किस सभ्यता को जाता है, ठीक है। यानी सबसे पहले जो कपास की जो खेती होती है, कपास, ठीक है, उसकी जो खेती हमें देखने को मिलती है तो वो किस सभ्यता में देखने को मिलती है, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र या फिर फारसी। तो यहाँ पर जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिला है तो वो अपना सिंधु सभ्यता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से अपरिचित थे, ठीक है। अपरिचित पूछा यानी मतलब परिचित नहीं थे, ठीक है। किस सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस धातु से परिचित नहीं थे, ठीक है। हाँ, तांबा, कांस्य, लोहा या फिर सोना, ठीक है। तो यहां पर जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा बिल्कुल लोहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहा धातु से परिचित नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू के जो अवशेष है हमें वो देखने को मिले हैं, तराजू, ठीक है, जो वो कहां पर पाए गए हैं, ठीक है, तराजू। तो यहां पर हो जाएगा अपना लोथल से, ठीक है। तराजू के अवशेष है वो यहां पर हमें लोथल से मिले हैं। देखिए एक बार मैं आप सभी को बता देता हूं कि लोथल से हमें क्या क्या देखने को मिला है, तो वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बिल्कुल, लोथल के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि लोथल के बारे में हमें क्या क्या देखने को मिला है, ठीक है। सभी की बात करेंगे। देखिए लोथल की बात करें तो वो गुजरात के अहमदाबाद के भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और इसकी खोज होती है 1957 में, ठीक है। लोथल की खोज कब होती है, 1957 में, और वो किसके द्वारा की जाती है, SR राव के द्वारा, ठीक है। SR राव जी इसकी खोज करते हैं, ठीक है। और इसे लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र जो हमें बंदरगाह देखने को मिलता है तो वो लोथल से ही मिला है, ठीक है। जिसकी माध्यम से हमें जो पश्चिमी एशिया तक का जो व्यापार है वो हमें देखने को मिला है, ठीक है। और यहाँ से जो ठीक है, और यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिला है, देखिए यहाँ पर हमें चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, और 3 युगल सवाघान मिले हैं, और पक्की मिट्टी की एक नाव मिली है, ठीक है, नाव की आकृति जैसी मिली है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहाँ पर देखिए
एक थोड़ा सा जो नोट्स है वो आप इससे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ मकान के दरवाजे गली की तरफ नहीं खुलकर सड़कों की तरफ खुलते थे। ठीक है, ये लाइन आपको ध्यान से समझना है और सुनना है कि क्या कह रही है कि लोथल है जो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर यानी जो गली के जो मतलब मकान के जो दरवाजे हैं ना वो गली की तरफ नहीं खुलकर सड़क की तरफ खुलते थे। मतलब ये यही कह रहा है कि जो बाकी जितने भी जो पुरातात्विक स्थल है ना उसके जो दरवाजे हैं वो गली की तरफ खुलते थे। ठीक है, यानी सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे। तो ये जो एकमात्र ऐसा स्थल है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। काफी चर्चा कर ली लोथल के बारे में। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। ठीक है, उसका जो मुख्य भोजन था तो वो था गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 20 देखिए, मृतकों का टीला किसे कहते हैं। ठीक है, मृतकों का टीला। ठीक है, मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है, सभी एक बात है। ठीक है, तो वो है वो हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं, लोथल को कहते हैं, हड़प्पा को कहते हैं, या फिर लरकना को कहते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से ठोको कमेंट में। ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं, देखिए यहाँ पर काफ़ी इसके जो नाम है, मृतकों का टीला, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, मृतकों का बाटा और स्तूपों का शहर। ठीक है, हाँ, तो वो कहते हैं हम मोहनजोदड़ो को। ठीक है, किसको कहते हैं, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना, ठीक है, लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज 1922 में, ठीक है, इसकी खोज है वो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, आर.डी. बनर्जी कहते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर से आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसकी जो जानकारी है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि व्याख्यात्मक आपको हल है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जिसका नाम है कालीबंगा, वो कहाँ पर है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर। ठीक है, कालीबंगा है वो कहाँ पर है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ से हमें जूते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो वो है जो कहाँ पर है। ठीक है, कालीबंगा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है या फिर पंजाब में है। ठीक है, हाँ, कालीबंगा जो है राजस्थान में है, और राजस्थान में भी हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, राजस्थान में भी हनुमानगढ़ जिले में है, और जो घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं, और इसका उत्खनन कार्य 1953 में, ठीक है, 1953 में किन के द्वारा किया जाता है, हाँ, वो किया जाता है अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, अमलानंद घोष जी इसका जो है वो उत्खनन कार्य करते हैं। ठीक है, और देखिए इसके बारे में, और हाँ, और इसको मतलब दशरथ शर्मा है ना, वो कालीबंगा की तीसरी राजधानी कहते हैं। ठीक है, और 1961 में बीबी लाल और बी के थापर ने भी इसका है जो उत्खनन करवाया था। ठीक है, कब, 1961 में फिर से इसका उत्खनन होता है। ठीक है, और यहाँ से हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, वो इस प्रकार हैं। तो वो देखिए, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, और भूकंप के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, और अग्निकुंड मिलते हैं। ठीक है, और बेलनाकार मुहरे मिलती हैं, कच्ची ईंटें मिलती हैं, कच्ची ईंटों के घर मिलते हैं, लकड़ी की नाली हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और देखिए जो फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और बहुत सारे हैं, ऊंट की हड्डियां मिलती हैं। ठीक है, और ईंटों से निर्मित चबूतरे मिलते हैं, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का हमें प्रमाण यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 22 वाला हो गया, और 23 पर। ठीक है, यहाँ पर 23 ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, 6 नगर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी। तो राजधानियां थी 6 नगर थे, और राजधानियां 2 थी। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? ठीक है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की है? तो वो है कांस्य युग की है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता है जो कहाँ पर निवास करते थे? ठीक है, तो वो करते थे शहर की तरह है जो जीवन यापन करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, शहरी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा और बड़ा सवाल आ चुका है आप सभी के लिए। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया? ठीक है, मुद्रा यानी जो रुपए पैसे होते हैं ना, हाँ, तो उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? टेराकोटा, कांसा, तांबा या फिर लोहा। ठीक है, लोहा से तो वो परिचित ही नहीं थे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी है। ठीक है, हड़प्पा कालीन में हमें जो जितनी भी मोहरें हैं वो हमें मिलती हैं, तो वो किसकी बनी हुई थी? तो वो बनी है सेल खड़ी नामक एक पत्थर से जो बनी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है, सेल खड़ी से। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ठीक है, हड़प्पा के जो निवासी थे वो किस खेल में सबसे ज़्यादा है जो रुचि है वो रखते थे? ठीक है, कबड्डी तो उस समय नहीं थी, गुल्ली डंडा भी नहीं था। ठीक है, और क्या था? और बैलों की दौड़ आई थिंक नहीं थी। ठीक है, बैलों को तो आपस में लड़ाते थे। ठीक है, और शतरंज खेलते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, शतरंज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो घर है वो किससे बनाए जाते थे? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें सही आंसर देखने को मिलता है तो वो मिलता है ईंटों से बनाए जाते। ठीक है, ईंटों से। ठीक है, हालांकि लकड़ी से तो हमें नालियाँ देखने को मिली हैं। ठीक है, कालीबंगा में जहाँ पर, ठीक है, हाँ, ईंटों का अभाव था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 31, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो माप और तौल से परिचित थे। तो ये खोज है वो कहाँ से हुई है? ठीक है, कहाँ से हमें जो ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिस पर माप और तौल का है जो मिले, जैसे बाट हो गया, तराजू हो गई। ठीक है, तो वो हमें मिले हैं किससे मिले हैं? तो वो मिले हैं लोथल से। ठीक है, तराजू लोथल से मिली हैं और बाट मापने तौलते की बाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 22 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा प्रचलित थी तो उसके साथ में किस देवता का चित्रांकन देखने को मिला है? तो वो मिला है हमें शिव का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा, सामने ही दिख रहा है, शेर। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पर काबिज नहीं थी? ठीक है, किस देश पर काबिज है वो नहीं थी? तो वो थी ईरान पर नहीं थी। ठीक है, बाकी सब में, भारत में भी थी, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान। ठीक है, मतलब उसकी आकृति है वो हमें कहीं ना कहीं त्रिभुजाकार है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? ठीक है, मोहनजोदड़ो में हमें सड़कें देखने को मिली हैं, तो उसकी जो चौड़ाई क्या है? ठीक है, तो चौड़ाई हमें देखने को मिली है, तो मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई कितनी थी? तो वो थी 10.5 मीटर। ठीक है, हाँ, मतलब हालांकि उससे आप 10 मीटर भी कह सकते हो, और वो मतलब बड़ी सड़कों की चौड़ाई थी और छोटी सड़कों की चौड़ाई थी 6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राखीगढ़ी जो भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, राखीगढ़ है जो भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो वो है राखीगढ़। ठीक है, हाँ, राखीगढ़ है हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है तो वो है कौन सा है?
मोहनजोदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है, ठीक है। बड़ा तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो और सबसे छोटा स्थल हो जाएगा ये, ठीक है, अलाहाबादिनो, ठीक है, अलाहाबादिनो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे, ठीक है। सबसे पवित्र जो पशु वो है कौन है, बिल्कुल ये क्या हो गया, अरे कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा कि बेल और पशु ये श्रृंख युक्त, ठीक है, कुबड़ वाला बेल और श्रृंख युक्त पशु, ठीक है, ये सबसे पवित्र पशुओं में से एक माने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है, बिल्कुल ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से ये ज्ञात होता है कि वहां खेतों के हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। तो खेतों जोते हुए खेतों के साक्ष्य हमें मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मांडा नगर किस नदी पर स्थित है, ठीक है। मांडा नगर, ठीक है, वो किस नदी पर स्थित है, तो वो है चिन्नाब नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों का किस रंग से रंगते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो उस पर एक रंग लगाते थे, ठीक है। तो वह कौन सा रंग का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर लाल रंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा, किसकी अगुवाई से हुई, ठीक है। हाँ, किसकी अगुवाई यानी किसके कहने पर हमें जो हुई थी, ठीक है। तो वो कौन कहते हैं इसकी खुदाई के लिए, तो वो कहते हैं बिल्कुल सर जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो आप सभी को पता है कहाँ पर है, तो सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हड़प्पावासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था, ठीक है। सबसे पहले उसको जो किस धातु का उसने प्रयोग किया था हड़प्पावासियों ने, तो वो करते हैं तांबे का, ठीक है, बिल्कुल तांबे का करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा की संस्कृति किस युग की सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा की जो संस्कृति है वो किस युग की सभ्यता थी, तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी कांस्य युग की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उसका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या था, ठीक है। तो उसका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार, ठीक है, व्यापार था, ठीक है, व्यवसाय पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, ठीक है, तो मृतकों का टीला, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कालीबंगा का अर्थ क्या है, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो का तो अर्थ आप सभी को पता है, लेकिन कालीबंगा का जो अर्थ है तो वो है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आज का अपना अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्या पूछ रहा है सवाल, तो ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस नगर को सिंध का बाग कहा है, ठीक है, सिंध का बाग, ठीक है, रेगिस्तान का बगीचा, मृतकों का टीला, ठीक है। हाँ, तो वह ये है जो किन के अर्थ हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहते हैं, तो वो कहते हैं मोहनजोदड़ो को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और ज़रा सा भी सीखने को मिला है, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए आग की तरह, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो लाते रहते हैं, ठीक है। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको हालांकि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार से टेक्निकल इश्यू की वजह से लिंक है वो नहीं लोड हो पा रही है तो आप जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए बिश्नोई स्टडी, ठीक है। वहाँ पर आपको एक ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, तो जैसे ही ज्वाइन करते ही आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में पीडीएफ, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडिया के भी आपको, इसका मैंने एक नोट्स भी बना रखा है हड़प्पा सभ्यता का, वो भी मैं आपको वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार कोई शुल्क नहीं है। जल्दी से जाइए और बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ओके बाय।